मेरे खेत पर बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं। पिताजी सदा कहते हैं सतर्क रहने को, किंतु मुझे यहाँ शीघ्र आना था, इसलिए मैं सतर्क नहीं थी। मेरे वस्त्र अनछुए कैसे रह गए? इसलिए ना, प्रभु स्वयं थे वहां। और ये पत्ता प्रभु के जो वस्त्र में लगा है, ये इसी का प्रमाण है। वहां जहाँ इतनी कीचड़ है, वहां मुझे एक छींट भी नहीं लगी, और यहाँ इतना दूर रखा चंदन मुझे लग गया। बताइए ना, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे प्रभु का संकेत है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये कोई चंदन का चीटा नहीं, बल्कि मेरे प्रभु के आशीर्वाद का रंग है। देखिए ना, मेरे मस्तक पर भी लग गया है। अद्भुत है भगवान और भक्त की ये जोड़ी। भगवान कहते हैं कि ये मिट्टी नहीं, भक्त की भक्ति का रंग है, जो उनके वस्त्र पर ही नहीं, उनके मन पर भी चढ़ा है। और ये नन्ही भक्त ये कहती है कि ये चंदन है, ये भगवान के आशीर्वाद का रंग है, जो उनके वस्त्रों पर नहीं, अपितु उसके मस्तक पर भी चढ़ा है। कान्हा, उचित ही कहा था तुमने। तुम्हारे ही समान तुम्हारी ये भक्त भी अनोखी ही है। युग का तो ज्ञान नहीं महाराज, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ, यदि प्रभु को पुकारे तो वो किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसलिए मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साक्षात भगवान प्रकट हुए थे मेरे वस्त्र को बचाने के लिए। और देखिए ना, इस कारण उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। पुजारी जी को दोष मत दीजिए। मुझे क्षमा कर देना बेटा। मैं समझ गया कि प्रभु ने ही मुझे दंड दिया था। वो एक संयोग था और प्रभु आए थे, ये तुम्हारा भ्रम है बिटिया। प्रभु के पास अनेकों महत्वपूर्ण कार्य हैं करने को, तो भला वो तुम्हारे वस्त्रों की रक्षा करने क्यों आएंगे? पुजारी जी, मैं आपकी इस चाल में नहीं आऊंगा। आपका छल इस नन्ही बालिका पर सफल हो सकता है, मुझ पर नहीं। आपने धन के लालच में मेरे साथ ही नहीं, प्रभु के साथ भी गलत किया है, उनके वस्त्र चुराए। किंतु अब आप पकड़े गए हैं और आपको इस दंड से कोई नहीं बचा सकता। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। पुजारी जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बहुत ही भले मनुष्य हैं। वो किसी के साथ छल करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। मैं राजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुमसे अधिक समझ है, और तुम एक नन्ही बालिका हो। संसार के दुष्टों से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। संसार में ऐसे कई लोग हैं, बातें तो धर्म की करते हैं, किंतु अधर्म से ही प्रेरित हैं। दिखते बहुत भले हैं, किंतु भीतर से होते बड़े दुष्ट हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे? अच्छा, तो अब एक नन्ही सी बालिका समझाएगी मुझे? क्षमा कीजिए महाराज, आप उचित कह रहे हैं। ये बालिका ही तो है, इसे इतनी कहां समझ है। चलो बिटिया, चलते हैं। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं सुनना हमें। सैनिकों, ले जाओ इन्हें कारागार में। नहीं नहीं महाराज, महाराज मैंने कुछ नहीं किया। और तब तक इन्हें वहां रखो जब तक ये अपना अपराध स्वीकार न कर लें। ले जाओ। प्रभु जगन्नाथ के भक्त तो स्वयं महाराज भी थे, तो फिर उन्होंने प्रभु के दूसरे भक्त उस नन्ही सी बालिका की बात क्यों नहीं सुनी? वो राजा का अहंकार था,
जिसके कारण उनका विवेक उनका साथ नहीं दे रहा था, और उस समय उचित अनुचित का भेद करने के स्थान पर वो बस वही विश्वास करना चाहते थे जो उनके मन में आया। तो फिर वो एक छोटी सी बालिका का कहा कैसे मानते? अर्थात पुजारी जी के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। इसीलिए मेरे कोड़े बरसाने पर जब तुम आहत नहीं हुए तो मुझे भी समझ में आने लगा कि प्रभु की कृपा दृष्टि है तुम पर और वही तुम्हारे सहायक बने हैं। और जैसे वो तुम्हारे साथ थे वैसे ही अपनी भक्त बेला और पुजारी जी के साथ भी बने हुए थे। किंतु फिर पुजारी जी के साथ क्या हुआ? मैं बताता हूं। पुजारी जी, आप लौट आए पुजारी जी। मैं नहीं चाहता था कि तुम कारागार में अकेले रात बिताओ और मुझे ज्ञात नहीं था कि सेनापति जी अब तक यहाँ होंगे। सेनापति जी तो यही थे, वो मुझे प्रभु की नन्ही भक्त बेला और पुजारी जी की कथा सुना रहे थे। और वो महाराज इन महाराज के पिताजी थे जिन्होंने तुम्हें दंडित किया था, और वो पुजारी मेरे पिता थे। क्या उन्हें भी कारागार में डाल दिया गया था मेरे समान? आओ बैठो, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। हाँ, और तुम्हारे ही समान ऐसा होते ही उनका मन भी व्यथित हो गया था, और इसी व्यथा, इसी पीड़ा के कारण जिन जगन्नाथ जी प्रभु की वो अपने बचपन से पूजा करते आ रहे थे, जिनकी पूजा करना उन्होंने मुझको भी सिखाया था, वो उन्हीं पर संदेह करने लगे थे। प्रभु, कहा तो ये जाता है कि जब परिस्थिति विपरीत हो जाए, सारा संसार आपके भक्त के विरुद्ध हो जाए, तब भी आप उसका हाथ थामे रहते हैं। इसीलिए तो आपकी ध्वजा वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में फहराकर इसका प्रमाण देती है। तो आज आप अपने इस भक्त के साथ क्यों नहीं हैं? ये कोई चंदन का चीटा नहीं, बल्कि मेरे प्रभु के आशीर्वाद का रंग है। प्रभु अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, आप बस उन पर विश्वास रखिए। मुझे लगा था मैं उस बालिका को प्रभु की महिमा समझा रहा हूँ। आजीवन पूजा पाठ मैंने किया, किंतु मैं ही अपना विश्वास अडिग ना रख सका, और आज उस नन्ही बालिका ने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी। प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे मन में आपको लेकर बहुत सी शंकाएं आ गई थी, किंतु अब मैं समझ गया हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई कारण हो ना हो, परंतु आपकी लीला अवश्य है। विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास रखना ही भक्ति है। और मैं यहाँ पर आपकी इच्छा से ही हूँ प्रभु। मैं जब तक यहाँ रहूंगा आपकी ही भक्ति करता रहूंगा। पिताजी, पिताजी, मैंने मना किया था ना, आज आपको कुछ नहीं करना, बस विश्राम करना है, तो फिर आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था तुम माता लक्ष्मी की बाल स्वरूप लग रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मुझे माता की तरह ज्ञान भी दो। क्यों ना दूं? आपको विश्राम करना चाहिए था ना। तुम्हारे जन्म दिवस पर अपने हाथों से कैसे कुछ नहीं बनाता। किंतु पिताजी, आप स्वस्थ नहीं हैं। नहीं बिटिया, अब मैं कुशल हूँ, और जब से तुम आई हो मुझे एक बार भी खांसी नहीं आई है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, जब मैं गई थी तब तो आप जोर से तप रहे थे, और फिर अचानक ज्वर चला गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हो सकता है ये तुम्हारे काढ़ा का प्रभाव है, या फिर प्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद का चमत्कार हो। प्रसाद?
वो तो मैं लाना ही भूल गई। मंदिर में कुछ हो गया था ना। क्या हुआ था बिटिया? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। किंतु आप ये बताइए, आपको प्रसाद मिला कैसे? बेला, बेला, बेटी बेला, तुम आ गए। अब तो खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची। हे भगवान। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप। संभालिए अपने आप को। आइए आइए, वहाँ बैठिए। मेरी सहायता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आप कोई तीर्थयात्री हैं जो प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके लौटा है। हाँ, मैं मंदिर से ही लौटा। कुछ महाप्रसाद भी है मेरे पास। संभव है इस महाप्रसाद को ग्रहण करके आपकी अवस्था सही हो जाए। चिंता मत कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, आप कुशल हो जाएंगे। और जो उन्होंने कहा वो सत्य हो गया। महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गया बिटिया। प्रभु जगन्नाथ जी, तो ये चमत्कार करने वाले भी तुम ही थे कान्हा? हम यदि अपने सच्चे भक्त की पुकार नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? और वैसे भी पहली बार उसने अपने भोले स्वर में कुछ मांगा था मुझसे। अपनी निर्मल भक्ति से मेरी कृपा अर्जित की है उसने। चिंता मत करो बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए भी प्रसाद बचा कर रखा है। ये लो। क्या हुआ बिटिया? तुम रो क्यों नहीं हो? प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आए थे आपको प्रसाद देकर आपको स्वस्थ करने, किंतु मैं उनसे नहीं मिल पाई। मैंने महाराज से कहा था, किंतु वो सुनने के स्थान पर क्रोधित हो गए। महाराज से क्या कहा तुमने उनसे? सबसे पहले प्रभु मेरी सहायता के लिए बुनकर काका बने। जिस साड़ी को मैंने अपने श्रम से अर्जित किया उसके लिए। फिर मेरी साड़ी को उन्होंने काटो और कीचड़ से बचाया, और अब मेरी प्रार्थना सुनी और आपको स्वस्थ कर दिया। पुत्री, तुमने आज अपनी भक्ति से प्रमाणित कर दिया, प्रसन्ने ही किम प्राप्त मस्ति परमेश्वरे। अर्थात यदि भगवान प्रसन्न हो तो भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु प्रसन्न है पिताजी, तब तो उन्हें पुजारी जी की भी सहायता करनी चाहिए ना। निर्दोष है वो। अवश्य, यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान अवश्य सुनते हैं पुत्री। शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः। यशोदाये कीर्तिदाये धर्मदाये नमो नमः। हे प्रभु जगन्नाथ जी, यदि आप मुझसे मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो पुजारी जी की सहायता कीजिए ना। मैं वचन देता हूँ, आपको ढेर सारे पुष्प चढ़ाऊंगी, विशेष रूप से वैजयंती पुष्प। बस आप महाराज के सामने पुजारी जी के दोष रहित होने का सत्य आने दीजिए।
सर्वप्रथम ये तुम्हारी प्रसन्नता की भी चिंता कर रही थी कान्हा, किंतु अब ये तुम्हारे भक्तों की भी चिंता कर रही है। वास्तव में ये तुम्हारी अत्यंत विशेष भक्त है कान्हा। अब आप ही बताइए दाऊ, ऐसी अद्भुत भक्त की प्रार्थना अनसुनी कैसी रह सकती है? अरे मैं यहाँ, मैं इस कीचड़ भरे स्थान में कैसे आ गया? हे प्रभु, मैं अपने राजभवन से यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे निकलना होगा यहाँ से। अरे राजन, कीचड़ में रहकर केवल कमल ही सुंदरता से खिल सकता है, किंतु न कीचड़ अपना स्वभाव त्यागता है और न ही कांट। क्या हुआ राजन, अपने प्रभु के शब्द नहीं पहचान सके? मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूं। तुमने सदा मेरी भक्ति भाव से सेवा की, फिर भी तुम्हारी भक्ति में कमी कैसे रह गई? कमी प्रभु? कैसी कमी? अटूट विश्वास ही भक्ति का मूल मंत्र है। तुम्हारे विश्वास में कमी है। विश्वास में कमी प्रभु? उस नन्ही भक्त को विश्वास था कि मैंने ही उसकी सहायता की, किंतु तुमने एक न सुनी। मेरे पुजारी को विश्वास था, मैंने उस बालिका भक्त का सहायक बन उसके वस्त्रों को बचाया, किंतु फिर भी तुम विश्वास न कर सके, क्योंकि तुम मानते ही नहीं कि मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूं। कहो, स्वीकार करते हो? मैं सदा अपने भक्तों के साथ ही रहता हूं। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे भूल हुई। ज्ञात नहीं किस कारणवश ये हुआ, किंतु मैं आपकी महिमा को न देख सका न समझ सका प्रभु। कारण स्पष्ट है राजन, ये तुम्हारा अहंकार था। अहंकार के कारण ही तुमने मेरे सच्चे पुजारी पर संदेह किया। मेरी भक्त को एक बालिका समझकर उसकी बातों को मानने से अस्वीकार कर दिया। अहम त्यागी हरि लभे। हरि ऐसे ही नहीं मिलते राजन, उसके लिए तो अहंकार को त्यागना होता है। अपने अहंकार को त्यागने पर ही हरि को पा सकते हैं। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। ये मेरा आदेश है, जाओ पुजारी जी को कारावास से बाहर निकालो, संपूर्ण सम्मान के साथ मुक्त करो उन्हें। जो आ गया महाराज। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। हमें अभी जाकर अपनी दूसरी भूल सुधारनी है। महाराज, आप यहाँ? प्रणाम महाराज। प्रणाम। मुझे भीतर आने की अनुमति है? अहो भाग्य हमारे, जो आप इस निर्धन की झोपड़ी में पधारे। स्वागत है महाराज। महाराज, मेरी पुत्री अबोध बालिका है।
यदि उससे कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। भूल आपकी पुत्री से नहीं, भूल मुझसे हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे राजा हैं, आपकी तो कृपा सदा हम प्रजाजनों पर रही है, आपसे कैसे भूल हो सकती है? प्रणाम महाराज। विराजिए। भक्ति भाव से ओतप्रोत सरल हृदया निष्कपट भक्त को ये स्थान ग्रहण करना चाहिए। मेरा स्थान तो यहाँ नीचे है। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? वही जिसका आदेश स्वयं प्रभु ने मुझे दिया है। अपने अहंकार को त्याग कर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे राजसी अहंकार ने मेरे विवेक पर एक झूठा आवरण चढ़ा दिया था और मैं भूल गया था कि प्रभु को सरलता और सादगी सबसे अधिक प्रिय हैं। ज्ञान सरिता का स्रोत एक बालिका को ज्ञान देने योग्य बना सकता है। इसलिए मैं प्रभु की इस भक्त के पास अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। किंतु मेरे पास कोई ज्ञान कहाँ है आपको देने के लिए? है पुत्री, ये तुम ही बता सकती हो कि प्रभु पर तुम इतना अटूट विश्वास कैसे रखती हो। उन्हें प्रसन्न कर उनका कृपा पात्र कैसे बनूं मैं? इसका मार्गदर्शन कर मुझे कृतार्थ करो। जो आप ही ने बताया था वो आप ही भूल गए? भगवान को पुष्प बहुत भाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का एक ही सरल उपाय है, उन्हें पुष्प समर्पित करना। और वैजयंती पुष्प ले जाइए और उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। तुम्हारा अर्थ है पूर्ण भक्ति और विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए, तो प्रभु फिर पुष्प स्वीकार करके भी प्रसन्न हो जाएंगे। देखा, मैं जानती थी, आपको पहले से ही पता था। और आप ये भी जानते हैं कि पंडित जी निर्दोष हैं। हाँ, ये ज्ञात है मुझे। जय जगन्नाथ प्रभु। प्रणाम महाराज। पुत्री बेला, इसीलिए महाराज ने मुझे कारागार से ससम्मान मुक्त कर दिया। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि मुझे भी इससे जीवन की एक बड़ी सीख मिली है, प्रभु पर अटूट विश्वास रखने की सीख। धन्यवाद पुत्री बेला। धन्यवाद तो मुझे भी करना चाहिए। तुमने हमें प्रभु को प्रसन्न रखना जो सिखाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कोई ज्ञान नहीं दिया, कुछ सिखाया नहीं है। जो कुछ भी किया है सब प्रभु ने ही किया है। पुत्री, मुझे तुमसे जो भी मिला है वो अमूल्य है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो भी मांगना है निसंकोच होकर मांगो। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वैजयंती पुष्प और अन्य पुष्पों के बीज दे दीजिए, बस। परंतु तुम इन बीज का क्या करोगी बिटिया? मैं उन्हें बोऊंगी जिससे पुष्प आएंगी और मैं उन पुष्प को समर्पित कर प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करूंगी। और मैं उन पुष्प को समर्पित कर प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करूंगी। देखा दाऊ, कितना निस्वार्थ भाव रखने वाली, इतनी सरल और अद्भुत भक्त है ये चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, बस मेरी प्रसन्नता की ही इच्छा की। इसलिए इसने जो मांगा है ये उससे कहीं अधिक के योग्य है। धन्य हो पुत्री तुम। मैंने तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने को कहा, किंतु तुम्हारे हृदय में प्रभु की प्रसन्नता का भाव है, तो मैं भी तुम्हारे इस कार्य में पीछे नहीं रहूंगा। सिर्फ कुछ बीज ही नहीं, मैं तुम्हें श्री जगन्नाथ जी पुरी के सबसे बड़े उपवन का अधिकार देता हूं। महाराज, पुत्री बेला को जगन्नाथ जी पुरी मंदिर की मुख्य भजन गायिका के रूप में नियुक्त करने की कृपा करें। तब तो बड़ा आनंद आएगा। नियम अनुसार मैं प्रभु जगन्नाथ जी के सामने ही उनके भजन गा सकूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेला का भजन मुझे सदा उसकी ओर खींच लेता है। किंतु क्या
उसको प्रभु के दर्शन मिले। इसके बाद तो वो प्रभु की सर्वाधिक प्रिय भक्त बन गई। प्रभु, आपको ये पुष्प बहुत भाते हैं ना? मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगी। देखिए ना कितने सारे पुष्प लाई हूँ। देखिए प्रभु, कितने सारे पुष्प हैं। अब बताइए, आप प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न हुए तो दर्शन दे दीजिए। क्या कान्हा अपनी इस भक्त को निराश कर देंगे? ये कैसी लीला है? प्रभु उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई बात नहीं प्रभु, यदि आप मुझे दर्शन देना नहीं चाहते तो ठीक है। जब आप मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे तब आप स्वयं दर्शन दे दीजिएगा। आज भजन सुनाकर नहीं जाओगे? कोई भक्त पुष्प समर्पित करता है तो मैं आनंदित होता हूँ, किसी की सेवा से मैं प्रसन्न होता हूँ। किंतु बेला, तुम्हारे भजन का स्वर तो मुझे अनुपम आनंद से भर देता है। इसलिए यदि तुम 4 पंक्तियां भी गाकर सुना दोगी तो मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। पुत्री बेला, प्रभु, तुम्हारे पिता उचित कहते हैं बेला, तुम तो देवी लक्ष्मी की बाल स्वरूप ही लगती। आओ पुत्री बेला, एक बार मुझे स्नेह से तुम्हें अपने हृदय में बर दुलार कर लेने दो।
इस प्रकार कृपा की प्रभु ने अपनी भक्त बेला पर और महाराज को भी बाद में मोक्ष मिला। मुझे विश्वास है मेरे पिता को भी प्रभु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ और वो प्रभु के निकट ही हैं। अब तो तुम्हें भी ज्ञात हुआ होगा, गोस्वामी तुलसीदास भक्त गणपति भट्ट जैसे बड़े बड़े भक्तों के लिए ही नहीं अपितु साधारण भक्तों के लिए भी प्रभु आते हैं। बस हमें ही उनके होने के आभास प्राप्ति के योग्य होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु दर्शन दें अथवा नहीं, वो अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं और विश्वास रखो वो तुम्हारी भी सहायता अवश्य करेंगे। बस सहायता नहीं, वो नहीं चाहिए। उन्हें सखा बनाना है मुझे, इसलिए उनके दर्शन चाहिए, उनका हाथ थामना है। जैसे पिछले वाले महाराज को उन्होंने समझाया था, वैसे ही वो उनके पुत्र को भी समझाए कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि यही तो सखा करते हैं, एक दूसरे की विपत्ति में सहायता करते हैं। यदि तुम यही चाहते हो तो विश्वास रखो प्रभु आएंगे। अभी मैं समझा कि प्रभु क्यों नहीं आ रहे। आपके पिताजी ने प्रभु में अटूट विश्वास दिखाया और कारावास का मंदिर बनाकर वही पूजा आरंभ की, तभी उन्हें प्रभु की कृपा हुई। प्रभु जगन्नाथ जी ने भक्त गणपति भट्ट जी को भी तभी दर्शन दिए जब उन्होंने उनमें विश्वास जताया। बेला ने तो कभी विश्वास खोया ही नहीं, तभी तो प्रभु को आना पड़ा उससे भेंट करने, उसे दर्शन देने। तो अब मैं भी वही करूंगा। संपूर्ण विश्वास के साथ मैं भी ये मानता हूं कि जो होता है प्रभु इच्छा और उनकी लीला के अनुसार ही होता है। मैं उनकी इच्छा से यहाँ तो अब ये कारागृह मेरे लिए उनका मंदिर है और अब मैं यही उनकी पूजा अर्चना करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि प्रभु कैसे प्रसन्न नहीं होते, कैसे मेरे पास नहीं आते।
कैसा अद्भुत भक्त है ये तुम्हारा कान्हा। कुछ समय पहले तो तुमसे रुष्ट था, तो अब तुम ही से लाज बचाने की गुहार लगा रहा है। अद्भुत। कौन है जो इतनी रात को प्रभु का भजन गा रहा है? आज तो असमय नींद खुल गई। महाराज इतनी रात को क्या कर रहे हैं? इतनी रात में राजभवन के मंदिर में भजन गान भला कौन कर रहा है? यहां भी कोई नहीं है, तो फिर भजन के स्वर कहां से आ रहे हैं? ये क्या हो गया? कोड़े के चिन्ह प्रभु के पृष्ठ पर कहां से आ गए? हे प्रभु, क्षमा कर दे मुझे, मुझसे भूल हो गई। किंतु प्रभु, मंदिर की वो स्वर्ण थाल उसके पास पाई गई थी, तो मैं क्या करता? प्रभु ने जो कहा वो सत्य था, उसने वो थाल नहीं चुराई थी। हे प्रभु, मैं अभी जाकर अपनी भूल सुधारता हूं। प्रणाम महाराज। क्या हुआ महाराज? आज कौन सा दंड देने आए आप मुझे? दंड नहीं, आपको कारागार से मुक्त करने आया हूं। कोड़े इनके पृष्ठ पर बरसे, किंतु घाव हुए प्रभु जगन्नाथ जी के पृष्ठ पर। बस इतना पर्याप्त है इनको निरपराध प्रमाणित करने के लिए। किंतु ये आपको कैसे ज्ञात महाराज? स्वयं प्रभु ने मुझे इस सत्य का भान करवाया। अब मुझे विश्वास है वो स्वर्ण थाल भी इनके पास प्रभु की कृपा से आई होगी। मैं आपको मुक्त करता हूं। इतना ही नहीं, अब आपके यहां निवास का, आपकी सुख सुविधा का संपूर्ण दायित्व मेरा है।
मंत्री जी। जी महाराज। प्रभु के इन भक्त को भूमि और धन दीजिए, जिससे ये अपने लिए वहां भवन का निर्माण करवाकर जीवन यापन कर सकें। अवश्य महाराज, इसे तो मैं वहां स्थान दूंगा जहां भवन निर्माण करवाना भी चाहेगा तो वो अत्यंत कठिन होगा इसके लिए। राजा का ये उपहार ही इसके लिए दंड के समान होगा। आइए महोदय। आइए महोदय। क्या हुआ? आप जा क्यों नहीं रहे हैं? कारागार से मुक्त नहीं होना चाहते? इस सब का अर्थ है कि प्रभु मेरी सहायता कर रहे हैं। वही किया ना उन्होंने जो उन्होंने पुजारी जी की रक्षा के लिए किया था। किंतु वो महाराज को दर्शन दे सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अब प्रभु जगन्नाथ जी को इसका उत्तर देना ही होगा। अन्य सभी भक्तों को उनके आराध्य के रूप में दर्शन दिया आपने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के रूप में दर्शन पाए। भक्त गणपति भट्ट ने श्री गणेश जी के रूप में। उस नन्ही भक्त बेला के अभिभावक बन गया। यहाँ तक कि महाराज को भी दर्शन दिया आपने। तो आपको मुझ पर दया नहीं है? अब के लिए भूख प्यास की चिंता नहीं की, बस आपकी भक्ति में डूबा रहा। जिस प्रकार माता लक्ष्मी आपके मन मंदिर में बसती है, उस प्रकार अपने मन मंदिर में बसाया आपको। फिर क्यों नहीं आए आप प्रभु? कहीं का राजपाट थोड़ी मांग रहा हूं, बस मित्रता ही तो चाहता हूं आपसे। इतना ही चाहता हूं कि आप आकर मेरा हाथ थाम ले। कि ये भी अधिक है प्रभु? मेरी सहायता कर रहे हैं आप, किंतु मेरा हाथ नहीं थाम रहे। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आज आपको इसका उत्तर देना ही होगा मुझे। आज आपको इसका उत्तर देना ही होगा मुझे। आज आपको इसका कारण बताना ही होगा प्रभु। जब तक आप अपने इस भक्त के प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, तब तक मैं ऐसे ही आपके मंदिर के सामने जड़ बैठा रहूंगा, जैसे आप मंदिर के भीतर जड़ है, विराजमान है। मैं नहीं हटने वाला यहाँ से प्रभु, मैं नहीं हटने वाला यहाँ से प्रभु। फिर क्या हुआ गजानन? प्रभु आए अपने भक्त माधवदास को दर्शन देने, भक्त के प्रश्न का उत्तर देकर उसका हाथ थामने। प्रभु जगन्नाथ जी माधवदास का हाथ थामने अवश्य आते, यदि उसके हाथ मुक्त होते। माधवदास का हाथ मुक्त नहीं था? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ध्यान से विचार कीजिए पुष्पदंत जी। हठ और क्रोध ने उसके दोनों हाथों को जकड़ रखा था। एक हाथ प्रभु को बुलाने के हठ में, तो दूसरा प्रभु के न आने के क्रोध में लिपटा था। हठ व्यक्ति को दुर्बल करता है, तो क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति के विचार भी कलुषित हो जाते हैं। प्रभु जगन्नाथ तो इसी प्रतीक्षा में थे कि माधवदास हठ और क्रोध का त्याग करे और वो उसका हाथ थाम ले। किंतु सरल बुद्धि माधवदास को इस बात का आभास भी नहीं हुआ होगा
कि उसे हठ और क्रोध का त्याग कर अपने हाथों को प्रभु के लिए रिक्त करना था। किंतु फिर प्रभु की लीला के अनुसार जो होना था वो तो नियत था। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आप मत आइए, फिर मैं भी देखता हूं आप मुझे कितनी देर तक प्रतीक्षा करवा सकते हैं, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानने वाला। अपने भक्तों के लिए श्री गणेश और श्री राम के रूप धरने वाले आप ही है ना प्रभु। एक छोटी सी बालिका को भी आपके दर्शन मिल सकते, तो फिर आपने मुझे क्यों अपने दर्शन से वंचित रखा है? बेला पर तो इतना स्नेह आया आपको कि उसे स्नेह से अपने अंग से लगा लिया आपने। मेरा हाथ थामने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? शांत मत रहिए प्रभु, उत्तर दीजिए। भैया, आपका भक्त अपने हठ में आपको धर्म संकट में डाल देगा। बाल हट है इसका। सुभद्रा, तुमने सत्य कहा था, समय से पहले और योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और कान्हा, इसलिए जब तक तुम्हारे इस भक्त को तुम्हारे दर्शन मिलने का उचित समय नहीं आता, तुम इसे दर्शन देकर अपना नियम भंग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर तुम्हारा यह हठी भक्त जो मंदिर के बाहर बैठा था, अब यहीं बैठकर गुस्से में बड़बड़ाता रहेगा, तुम्हें पुकारता रहेगा। अब तुम क्या करोगे कान्हा? मैं अपने किसी भी भक्त को विकार में लिप्त नहीं देख सकता। उनसे मुक्त होने का ज्ञान इसे देना ही होगा, क्योंकि भक्ति में केवल भक्ति का शुद्ध भाव ही होना चाहिए। क्रोध और हठ, इन दोनों का इसमें कोई स्थान नहीं। किंतु इसे देखकर तो ये प्रतीत नहीं होता जैसे ये इतनी सरलता से बदलने वाला है। सभी आपको करुणा निधान, कृपालु, दयावान व्यर्थ में ही पुकारते, व्यर्थ में ही पुकारते, व्यर्थ में ही पुकारते। इतनी तनिक सी भी लेश मात्र करुणा, कृपा या दया होती ना, तो आपका ये भक्त जो सब कुछ छोड़कर आपके दर्शन की आस में यहाँ आया है, उसे ऐसे निराश ना करते आप प्रभु, क्यों प्रतीक्षा ना करवाते। ठीक है, तो फिर ये सत्य ठहरा प्रभु, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव। लगता है अभी ये इसके क्रोध का आरंभ ही है। किंतु हमें ये स्मरण रखना चाहिए, निकपट, निर्दोष और सौम्य भक्त हम पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। उनके मन में यदि हमारे लिए अथाह प्रेम है, तो प्रेम से ओतप्रोत क्रोध का आना भी स्वाभाविक है। मैं स्वयं उसे शांत करूंगा। मुझ पर क्रोध करने का अधिकार भी तो है उसे। और मुझे ही नहीं, इसका ध्यान तो आपको भी रखना होगा। और जब सभी मुझे अनंत काल तक यहाँ बैठा देखेंगे ना, तो सभी को सत्य ज्ञात हो जाएगा कि कितने निर्दयी है आप, कितने निर्दयी है आप। मैं फिर कह रहा हूं प्रभु, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूं। यहाँ प्रभु के सामने ये बैठे रहेंगे तो अन्य भक्त पूजा भक्ति कैसे करेंगे? इससे तो अच्छा होता महाराज ये कारागार में ही रहता। सुना था प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मैं तो बस अंधेर ही अंधेर देख रहा हूं प्रभु। आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए,
बढ़कर मेरा हाथ नहीं थामा। इसे अंधेरे क्यों ना समझूं मैं? महाराज, इसकी जीवा तो थम ही नहीं रही है। प्रभु के लिए जो भी मन में आ रहा है बोले जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, इतना निर्दोष, इतना सरल नहीं है जितना दिखने का प्रयास कर रहा है ये। हो सकता है इसे समझने में आपसे भी कोई भूल हो गई हो। महाराज, मेरा सुझाव है, इसे पुनः कारागार में डाल दीजिए। प्रभु जितनी प्रतीक्षा करवाएंगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि आपके घर पर अंधेर हो ना हो। देर तो है। अब सहन करना कठिन है महाराज। मैं कह रहा हूं, डाल दीजिए इसे कारागार में। प्रभु के मंदिर में बैठकर उन्हीं के विरुद्ध बोले जा रहा है, अपमान कर रहा है उनका। महाराज, अब महाराज से दंड मिलेगा तो बोलना भूल जाएगा ये। माधवदास, मैं आपके मनोभाव को भली भांति समझ रहा हूं। जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसी से अपेक्षा करता है, उसके पूर्ण न होने पर क्रोध भी जताता है। महाराज, आप मेरा मनोभाव समझ गए, किंतु जिन्हें समझना चाहिए वो तो नहीं समझे ना। किंतु यदि इन्हें लगता है कि मैं इनके दर्शन पाने के या इनके द्वारा हाथ थामे जाने के योग्य नहीं, ये मुझे एक संकेत भर दे दे, फिर मैं यहां नहीं रुकूंगा। उसी पल यहां से चला जाऊंगा। इस जगन्नाथपुरी को भी त्याग दूंगा। एक बार भी मुड़कर नहीं देखूंगा। एक बार भी मुड़कर नहीं देखूंगा। विश्वास रखिए माधवदास, प्रभु जगन्नाथ जी आपको यहां से कहीं नहीं जाने देना चाहते। इतने विश्वास से आप ये कैसे कह सकते महाराज? क्या प्रभु ने आपसे ये कहा था जब उन्होंने आपको दर्शन दिए? शब्द नहीं थे, किंतु संकेत तो था आपको मुक्त करने का। इसका अर्थ स्पष्ट है, वो चाहते हैं आप सदा यही निवास करें, उनके निकट, उनकी नगरी जगन्नाथ जी पुरी में। उचित है महाराज, यदि यही संकेत है तो फिर मैं यही रुकूंगा। भूखा प्यासा यहीं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कर आप प्रभु को कष्ट देना चाहते हैं। कष्ट? उन्हें कैसा कष्ट? स्मरण कीजिए, आपको कोड़े पड़े थे तो कष्ट आपको नहीं प्रभु को हुआ था। वैसे ही भूखे प्यासे आप रहेंगे तो कष्ट किसे होगा भला? किंतु इस प्रकार हट करके प्रभु को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाना है तो उनके दिखाए मार्ग को पहचानिए और उसी पर चलिए। जैसा कि आपने स्वयं कहा, प्रभु जगन्नाथ जी के द्वार पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसीलिए जब समय आएगा तो वो आपका हाथ अवश्य थामेंगे। किंतु तब तक मैं करूं तो क्या करूं? प्रभु की भक्ति कीजिए। जिस धर्म पथ पर प्रभु ने चलने के लिए प्रेरित किया, उस धर्म पथ पर निरंतर चलते रहिए। और इस सब के साथ जो भूमि मैं आपको दे रहा हूं, उसे स्वीकार कर वहां कुटिया, भवन जो भी निर्माण करना चाहते हैं अवश्य कीजिए। और इस प्रकार जगन्नाथ जी पुरी आपके प्रभु के साथ आपका भी निवास स्थान बनेगी।
उचित है महाराज। मुझे आपकी भूमि भेंट स्वीकार है। प्रभु चाहते हैं कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूं। मैं यही जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा। प्रभु को दिखाई दे या नहीं, मैं उनके दिखाए मार्ग पर ही चलूंगा। मंत्री जी, मेरे आदेश का पालन किया जाए, इन्हें भूमि दान की जाए और इन्हें अपने भवन निर्माण करने में जो भी सहायता चाहिए वो सब उपलब्ध हो। जी महाराज। जो भूमि दी जाए वो मंदिर के निकट होनी चाहिए, जिससे जब भी मन हो भक्त माधवदास को आने की सुविधा हो। जी महाराज। आइए आइए भक्त महाराज, लीजिए, ये भूमि आपके लिए ही है। यहां रहना होगा मुझे। क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी आपको ये भूमि? अच्छी कैसे लगेगी? यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं है। मनुष्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई नहीं है यहाँ। क्या करूं, विवश हूं। मैंने तो अपने मन में दूसरा अति सुंदर स्थान सोच के रखा था, जहां पेड़ पौधे हों, झरने हों, किंतु महाराज का आदेश है कि भूमि मंदिर के निकट होनी चाहिए और अब यही भूमि उपलब्ध है। किंतु आपको भूमि आदि का क्या मोह? आप तो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा में हैं कि वो आएं और आपका हाथ थामें। तो फिर इस भूमि का टुकड़ा हो या कोई अन्य, आपको क्या? किंतु यदि आपको प्रभु के निकट रहने का कोई चाव नहीं है तो आप महाराज से कह दीजिए, मैं आपको अन्य स्थान पर दूसरी भूमि दिखा दूंगा। नहीं, महाराज ने उचित ही सोचा होगा। प्रभु की प्रेरणा से ये भूमि मुझे मिली है। तो ऐसे स्थान पर भेजकर प्रभु जगन्नाथ जी मुझे दंडित कर रहे हैं या मेरी सहायता? चिंता मत कीजिए, आप यहाँ प्रसन्न रहेंगे और महाराज के आदेशानुसार कुटिया बनाने की सारी सामग्री मैं पहुंचा चुका हूं। अब आप कुटिया बनाना आरंभ कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुटिया मुझे अकेले ही बनानी है क्या? मैं आपकी सहायता तो करना चाहता था, किंतु राज्य का मंत्री हूं, इसलिए अनेकों दायित्वों को संभालना होता है। अब उसे छोड़कर आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? ऐसी कड़कती धूप में कुटिया बनाने का प्रयास भी करेगा तो इसके प्राण ही संकट में आ जाएंगे। इससे अच्छा स्थान तो वही था, मंदिर के पास। वहां कम से कम वृक्ष की छांव तो थी। पता नहीं महाराज के मन में क्या आया जो मुझे यहाँ भूमि दे दी। जैसे स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी मेरी सहायता के लिए आएंगे। तो क्या आप जाएंगे भैया? जाकर उसकी सहायता करेंगे? मेरा भक्त है, उसकी सहायता मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? जो प्रभु एक बार भी मिलने नहीं आए, तो भला इतनी धूप में मुझसे मिलने क्यों आएंगे? माधवदास, समझ लो,
जो करना है वो स्वयं ही करना पड़ेगा। वैसे भी किससे आस लगाए बैठा हूं। प्रभु जगन्नाथ जी को भला भला क्या आवश्यकता है मेरी सहायता करने की। कान्हा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारे प्रति इतना असंतोष जता रहा है और तुम हो कि उसकी सहायता करने जा रहे हो। कान्हा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारे प्रति इतना असंतोष जता रहा है और तुम हो कि उसकी सहायता करने जा रहे हो। दाऊ, मन का विकार पूर्ण रूप से निकल जाए तो व्यक्ति गंगा के समान निर्मल और पवित्र हो जाता है। यदि मेरा भक्त असंतुष्ट है तो उसे संतुष्ट करना मेरा परम धर्म है। प्रभु, आप कहाँ जा रही हैं देवी? वहीं प्रभु जहाँ आप जा रहे हैं। किंतु मैं तो अपने भक्त माधव दास के पास जा रहा हूँ, उसे कुटिया बनाने में उसकी सहायता करने। जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी, इसलिए मैं भी आपके साथ जाकर आपका कार्य करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कार्य कर लूंगा। आपको विश्वास है प्रभु कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे? कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको कष्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उचित है, मत ले जाइए मुझे, किंतु मैं भी देखती हूँ कि उसकी कुटिया मेरे बिना घर कैसे बनती है। यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, थोड़ा हटकर प्रयास करता हूँ। इतनी पथरीली भूमि पर कैसे कुछ होगा? नींव के लिए जहाँ खोदने का प्रयास करता हूँ, मेरा फावड़ा पत्थर से टकरा जाता है। लगता है महाराज और मंत्री जी ने मुझे तो प्रभु जगन्नाथ जी के सहारे ही छोड़ दिया है, और वो है कि जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, अन्यथा आते ना मेरी सहायता के लिए। चलो भैया माधव दास, तुम अपना प्रयास करो, वहां खोद कर देखो।
सखा सखा। आओ भैया, इस छतरी के नीचे आ जाओ। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद मित्र। मित्र, लगता है किसी अन्य की प्रतीक्षा में थे तुम। मुझे देखकर निराशा ही हुई है तुम्हें। हाँ, नहीं बंधु, मेरी निराशा का कारण तुम नहीं। बंधु? इस निर्जन स्थान पर तुम पहले प्राणी हो जो मुझे दिखाई दी, और तुमने तो मुझे गिरने से भी बचाया। इतनी कड़ी धूप ने अपनी छतरी से मुझे छाया दी। मैं भला तुमसे क्यों निराश होऊंगा? हाँ, यही सत्य है कि जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था वो नहीं है। जिन्हें मेरी चिंता ही नहीं है वो भला क्यों आएंगे? उसके प्रभु उसके निकट स्वयं छत्र लेकर खड़े हैं, और उसे देखो, वो कह रहा है कि उसके भगवान को उसकी चिंता ही नहीं है। फिर भी कान्हा शांत रहकर उसका ये प्रलाप सुन रहे हैं। विश्वास नहीं होता। चलो भैया, अब अपना दुखड़ा तुमसे क्यों रो? तुम जहां जा रहे थे चले जाओ। इस कड़ी धूप में इस भूमि को खोदने का कार्य तो मुझे ही करना होगा। थोड़ी छांव की व्यवस्था कर लूं, अन्यथा सूर्यदेव के ताप से तो मैं पत्ते की तरह सूख जाऊंगा। मित्र, वहां नहीं, यहां से आरंभ कीजिए। ये मिट्टी थोड़ी कोमल लग रही है। उचित कहा था तुमने मित्र। वास्तव में इस बंजर जमीन को खोदना संभव हो रहा है। बड़ी पारखी आंख है तुम्हारी भैया। एक ही क्षण में उचित स्थान ढूंढ लिया आपने, जैसे कि इस भूमि के कण कण से ज्ञात हो आप। ज्ञात कैसे नहीं होगा? मेरी ही तो भूमि है, तो उसके बारे में मुझसे अधिक किसको पता होगा? तुम्हारी भूमि अर्थात तुम हो कौन भैया? अपने ही शब्दों से पकड़े गए प्रभु। अब भैया क्या कहेंगे अपने भक्त को? बताओ ना भैया, तुम हो कौन? अपना परिचय दो। कन्हैया हूं, गो सेवकों के एक साधारण परिवार से। तो फिर ये भूमि तुम्हारी कैसे हुई? जगन्नाथ जी पुरी ही मेरा घर है, तो यहाँ की भूमि तो मेरी ही हुई ना। और पुरी का पावन धाम जितना प्रभु श्री जगन्नाथ का है, उतना ही उनके भक्तों का भी है। उनकी भूमि भले ही हो भक्तों की, किंतु प्रभु जगन्नाथ जी को अपने भक्तों की चिंता नहीं। इतना पुकारा मैंने, किंतु नहीं आए। इतनी कठिनाई में भी पड़ा, तब भी नहीं आए वो। और एक तुम हो, मेरे लिए एक अपरिचित होने पर भी सही समय पर संभाल लिया मुझे, और अब मेरे लिए ये छतरी थामे भी खड़े हो।
अपरिचित कैसे? जब से तुम मुझसे मिले हो तब से कभी तुम मुझे सखा कहते हो, कभी बंधु तो कभी मित्र। तो अब तुम ही कहो, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? और सखा का कार्य मेरा भी कार्य है, तो ये मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगा। तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, इस कठोर कार्य में तुम स्वयं को झोंकने का कष्ट क्यों उठाओगे? रहने दो, मैं कर लूंगा। अच्छा, कर लोगे अकेले ही? हाँ, करना ही पड़ेगा। अब प्रभु जगन्नाथ जी कहाँ रहे मेरी सहायता के लिए? अरे किंतु मैं तो हूं ना। नहीं, रहने दीजिए भैया, हाथ छिल जाएंगे, शरीर तब जाएगा। रहने दो, मैं कर लूंगा। मित्रता निभाने में कठिनाई नहीं देखी जाती सखा। अब यही तुम्हारी इच्छा है कि एक अपरिचित मित्र की सहायता करो, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो सरल मन वाले होते हैं उन्हें पहचानना इतना कठिन नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें जान चुका हूं। और जो शेष परिचय है वो तो साथ कार्य करते करते मैं प्राप्त कर ही लूंगा। प्रभु को मेरी किरणों के ताप से इतना कष्ट हो रहा है, मैं ही अपने ताप को कम कर लेता हूं। मैं अपने वायु प्रवाह से वातावरण को शीतलता से भर देता हूं। मैं प्रभु के लिए मेघों की छाया उत्पन्न कर देता हूं। देखा सखा, तुम आए और सारी कठिनाइयां सरल हो गई। वातावरण स्वतः बदल गया, अन्यथा प्रभु जगन्नाथ जी तो इतने ताप में मुझसे ये कार्य करवा रहे थे। इतने निर्दयी है वो। ऐसी तपती गर्मी में स्वयं कान्हा से सहायता मिली है, किंतु इसका असंतोष समाप्त ही नहीं हो रहा है। किंतु देखिए ना दाऊ, लगता है इसमें भी भैया कान्हा को आनंद आ रहा है। देखो मित्र, प्रभु के लिए ना तो मेरा दुखड़ा रोना बंद होगा और ना ही ये कार्य एक दिन में पूर्ण होगा। तुम मेरी जितनी सहायता कर सकते थे कर चुके, किंतु अब तुम्हें भी जाना चाहिए। तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा ना, और भोजन का समय भी हो गया है। भोजन का समय तो हो गया है, किंतु मैं ये कार्य समाप्त करके ही जाऊंगा। तो इतने परिश्रम के बाद भूख तो लगी होगी तुम्हें? भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना। हाँ, लगी तो है, किंतु यहाँ
दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है कि उसी का फल लाकर तुम्हें दे दूं। किंतु कुछ तो करना होगा, या ऐसे तुम्हें भूखे पेट नहीं रहने दे सकता मैं। चिंता मत करो सखा, भूखे पेट हम शेष कार्य नहीं करेंगे। क्या तुम पोटली में भोजन लेकर चले थे? क्या भोजन लाए हो तुम सखा? महाभोग। ये देखो। सत्य कहा है, प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास होता है। जब से तुम यहाँ आए हो सखा, तब से मुझे भगवान के यहाँ होने का आभास हो रहा है। कितनी सरल है प्रभु। श्री राम अवतार में शबरी का जूठन खाकर एक बार उस पे कृपा की थी, और आज अपने भक्त के साथ भोजन कर रहे हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है, आनंद आ गया। तुम तो सदा पुरी के वासी रहे होंगे ना मित्र, तब तो तुम्हें ये महाभोग प्रतिदिन मिलता होगा। फिर भी तुम्हें ये स्वादिष्ट लग रहा है अब? आज इस महाभोग का स्वाद दुगना हो गया। आज अपने सखा के साथ बैठकर खाने का जो अवसर मिला है। किंतु एक बात के लिए मुझे प्रभु जगन्नाथ जी का धन्यवाद करना ही होगा। उनके ही कारण मुझे तुम्हारी मित्रता प्राप्त हुई है। उन्हीं का धन्यवाद भी करते हो और उन्हीं की शिकायत भी करते हो। क्यों ना करूं? हमारा आनंद देखकर कदाचित उन्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि सखा क्या होता है। मित्रता का अर्थ ही होता है समय पर एक दूसरे की सहायता करना। और उन्हें देखो, सहायता तो दूर की बात, एक बार देखने तक नहीं आए वो इस भक्त सखा को। बस अब ये धृष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। नहीं सखा, अब विश्राम नहीं, अब तो कार्य करते ही रहना होगा। चलो उठो, छत बांधने में मेरी सहायता करो। भगवान को आदेश भी देने लगा है ये। इतना अपमान मेरे कान्हा का। लगता है अब मुझे ही जाकर समझाना होगा इस माधव दास को। दाऊ, भैया वहाँ है अपने भक्त को संभालने। यदि उन्हें अपमान का आभास नहीं हो रहा है तो आप भी क्रोधित मत होइए। देखिए ना, भगवान और भक्त का संबंध कितना अद्भुत है। प्रभु को तो इसमें कितना आनंद आ रहा है। सखा, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र ही रात भी हो जाएगी। तुम्हें घर नहीं जाना? घर में परिवार वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई तो होगा तुम्हारे परिवार में। हाँ है ना, भरा पूरा परिवार है और वो सब मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। बड़े भैया हैं, छोटी बहन है और मेरी प्रिय अर्धांगिनी भी तो है। प्रभु जगन्नाथ जी के समान ही बड़े भाई छोटी बहन तो उनकी भी है। अवसर मिलने पर मुझे भी उनसे मिलने में बड़ा आनंद आएगा। भेंट तो तुम कर चुके हो। अर्थात सखा, तुम जगन्नाथपुरी में इतने समय से हो, मंदिर के प्रांगण में ही रहते हो और पुरी के प्रत्येक वासी का मंदिर में आना जाना नियमित रूप से लगा रहता है, तो संभव है तुम उनसे मिल चुके हो। अच्छा, वैसे तुम तो अभी भी कार्य कर रहे हो।
तुम्हें घर परिवार के पास नहीं जाना है? नहीं, अभी नहीं। कार्य समाप्त करने पर ही जाऊंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा कि मुझे विलंब क्यों हुआ। बड़े भाई क्रोधित तो होंगे। क्यों न हूं क्रोधित मैं? ऐसे भक्त की सहायता करने का क्या अर्थ जो एक पल भी अपने भगवान के प्रति अपने असंतोष को दर्शाने में रुका नहीं। अब यदि उसने एक शब्द भी ऐसा कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार तनिक भी विश्राम किए बिना प्रभु भक्त माधव दास की सहायता करते रहे। अर्थात जिस भक्त के मन में प्रभु के लिए केवल शिकायतें ही थी, प्रभु उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब मन का विश्वास टूट जाता है। तब हम भगवान को दोष देते हैं कि वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान तो सदैव भक्त के साथ रहते हैं। उनकी दया दृष्टि भी सदा हम पर बनी रहती है। हमें बस आवश्यकता है अपने विश्वास को अडिग रखने की। और फिर जब रात बीत गई, नए दिन का सूर्योदय हुआ तो कुटिया बनकर तैयार हो चुकी थी। लो सखा, कुटिया अब तैयार है। हाँ, क्योंकि मेरा सच्चा मित्र, मेरा सखा मेरे साथ जो था। भगवान उसके साथ हैं। उन्हें सम्मान देने के स्थान पर वो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे दोनों के पद और स्थान एक ही हों। कब पहचानेगा ये अपने भगवान को? अद्भुत है प्रभु, अपने भक्त और अपने बीच कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। मैं तो इतने कम समय में कुटिया बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, किंतु ये तुम्हारे कारण ही पूरी हो सकी है। लगता है अब ये प्रसन्न है और अब तो अपने क्रोध से ये मुक्त हो गया। बहुत समय से मुझे लेकर कुछ नहीं कहा इसने। किंतु सखा, अब तुम ही बताओ, बिना सामने आए, बिना हाथ बढ़ाए कोई किसी की सहायता भला कैसे कर सकता है? और उन्हें कौन समझाए, कैसे समझाए? जिनके कान ही नहीं है वो भला मेरी बात क्या सुनेंगे? बस बहुत सुन चुका हूं मैं। अब मैं स्वयं को नहीं रोक सकता। दाऊ, प्रभु है वो, तो सर्वगुण संपन्न तो होंगे, सभी विकारों से दूर, सबसे निर्मल, सबसे पावन। किंतु लगता है जगत के नाथ होने का गर्व है उन्हें, तभी मुझ जैसे साधारण भक्त के पास नहीं आ रहे। कन्हैया, दाऊ, बलराम भैया, आप? भैया,
ये तो वही सज्जन है जिन्होंने मुझे जगन्नाथ जी के बारे में बताया था। ये तुम्हारे भ्राता है? प्रणाम बड़े भैया। बड़े भैया, आपने और सभी ठीक कहा था जगन्नाथ जी के बारे में कि वो कितने महान है, सर्वशक्तिमान है, किंतु आपने भी एक भूल कर दी थी। आपने कहा था कि कलयुग में भी जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ रहते, किंतु वो सत्य नहीं है, नहीं रहते। भैया, उचित कहा ना सखाने। देखिए ना, इतने दिनों से प्रभु श्री जगन्नाथ की प्रतीक्षा में था, लेकिन वो है कि उन्होंने अभी तक इसे दर्शन ही नहीं दिए। अरे, इसका हाथ तक नहीं थामा। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मकुतिमास्य पाददशकां सेवे। भैया देखिए ना, मैंने सखा के लिए क्या बनाया है। कैसा लगा आपको? हाँ हाँ बड़े भैया, बताइए ना कैसी बनी है कुटिया। सत्य सुनना चाहते हो तुम? तो सुनो, तुम्हारी ये कुटिया तो अत्यंत सुंदर बनी है, किंतु एक कमी रह गई है। पर भैया कैसी कमी? कुटिया तो बन गई है, किंतु घर नहीं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आत्मा बिन अधूरा है, ठीक वैसे ही तुम्हारी ये कुटिया अभी अधूरी है। तो बताइए ना बड़े भैया, इस कुटिया को घर कैसे बनाए? कोई भी भवन घर कैसे बनता है माधव, ये तो तुमको ज्ञात ही होगा। गृहिणी से। तो माधवदास का घर बनाने में मेरी सहायता नहीं चाहिए आपको? उसमें कार्य ही कितना है, एक छोटी सी कुटिया ही तो बनानी है। आपको विश्वास है प्रभु कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे? उचित कहा भैया ने। ये कुटिया तो घर तभी बनेगी जब एक गृहिणी आकर इसे घर बनाएगी। नहीं नहीं, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी दिवंगत है, किंतु मैं तो उसी के प्रति निष्ठावान हूं और अपने अंतिम श्वास तक रहूंगा। मैंने तो उसी से प्रेम किया और उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ जगन्नाथ जी की शरण में, उनकी सेवा करने। हाँ हाँ सखा, अवश्य करना अपने प्रभु की सेवा, किंतु किसने कहा तुमसे कि तुम्हें विवाह ही करना होगा? तुम्हारी भक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा प्रेम भी अटूट है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बड़े भैया ने तो कहा गृहिणी के बारे में, किंतु अब क्या करेंगे हम? इस कुटिया को घर कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो, इस कार्य में मेरी पत्नी हमारा साथ देगी। मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ कार्य गृहिणी के बिना अधूरे ही रहते हैं। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय। क्या संयोग है, ये तो वही माता है जिन्होंने मुझे भोजन दिया था। हाँ, यही है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाए, क्षीर समुद्र। ने उचित कहा था, मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका।
प्रणाम भाभी माँ। आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, मुझे भोजन दिया और आपके पतिदेव ने मुझे सर छिपाने के लिए छत दी। बलराम भैया के कहे अनुसार गृहिणी के हाथ लगे बिना ये कुटिया अधूरी ही रहेगी, पूर्ण नहीं होगी। भूल तो मेरी ही थी, मुझे आपको साथ लाना चाहिए था देवी। अब किंतु क्या अब आप हमारी सहायता करेंगी? अरे सखा शांत मत रहो, भाभी माँ से अनुरोध करो ना। चिंता मत कीजिए, मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पर। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। हम सब कुछ भगवान से चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। वे तो केवल भावनाओं के भूखे